स्वागत है प्राइम न्यूज में सर। और आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितनी तैयार है कांग्रेस? हाँ, चुनाव की तारीखों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने तो हुर्रा इलेक्शन कमीशन, हुर्रा कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता जनार्दन का, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल जोश में हैं। हम चुनाव के लिए बिल्कुल सन्नद्ध है। उत्तराखंड का परिवर्तन का मूड बना हुआ है, परिवर्तन का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और हरीश जी, इस बार चुनाव आयोग ने एक हफ्ते तक रैलियों पे रोक लगाई है, रोड शो पे रोक लगाई है। इसको लेके किस तरीके से आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों से संवाद कैसे होगा? काम कठिन जरूर हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे प्रदेश के अंदर जिसमें 40-45% हिस्से में कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ दिक्कत होगी इन माध्यमों से। लेकिन फिर भी यदि ये सब पर लागू है तो हम पर भी लागू है। हम कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। राजनीति के अंदर चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौती पद का भी सामना करेंगे। और फिर उत्तराखंड के अंदर वर्चुअली जो है जनता आज मन बना चुकी है भाजपा को दंडित करने का। ये चुनाव कांग्रेस कम लड़ेगी, उत्तराखंड की जनता ज्यादा लड़ेगी। और भाजपा बनाम उत्तराखंड की जनता होना जी। और हरीश जी, एक बात ये भी है कि विपक्षी नेताओं की कई हमने प्रतिक्रिया सुनी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोशल मीडिया पे ज्यादा मजबूत है, डिजिटल तरीके से उनका प्रचार तंत्र जो है वो काफी मजबूत है। क्या इसका असर कुछ आप लोगों पे होने वाला है? देखिए, लोग ये कहते हैं कि भाजपा ने जानबूझ करके ऐसा वातावरण बनाया जिस वातावरण का लाभ उनको मिल सके। मगर जो भी है, अब तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, हम उनकी मंशा पर कोई शंका जाहिर नहीं करना चाहते। हमने चुनाव का स्वागत किया है। हम उत्साहपूर्वक चुनाव में जाएंगे और लोकतंत्र के लिए, भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस का जीतना आवश्यक है, पंजाब में कांग्रेस का जीतना आवश्यक है। और हमारे कार्यकर्ता जो भी चुनौतियां हैं उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको पार करने के लिए वो हर संभव कार्य करेंगे। और किन मुद्दों के साथ सर आप चुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि कई मुद्दे आधार बना के लगातार आप सरकार पे हमलावर रहे हैं। अब चुनाव की तारीखों का आधार ऐलान हो चुका है। देखिए, महंगाई सबसे सार्वभौम मुद्दा है। लोगों के रसोई में आग लग गई है महंगाई से, लोग परिवार तबाह हो गए हैं, लोगों के लिए अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि हर दूसरे घर में एक बेरोजगार पड़ा हुआ है। लड़की जो है, सब लोग दुखी हैं बेरोजगारी से, और वो भी भाजपा द्वारा पैदा की गई बेरोजगारी है। और उधर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हो गई हैं। कोरोना काल में हमारे लोगों को मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया। कुंभ के अंदर टेस्टिंग घोटाला करके हमारी ख्याति पर जो एक दाग लगाया, उससे हम लोग उत्तराखंड बहुत व्यथित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो लोग उसको अपना मजाक समझते हैं, क्योंकि डबल इंजन के नाम पर 3 मुख्यमंत्री थोप दिए इस छोटे से राज्य के ऊपर। एक मुख्यमंत्री को हटाया गया बीच में से, ये भी नहीं बताया गया क्यों हटाया गया उसको। दूसरे को तो कब उसकी शादी हुई, कब विधवा हो गया, बेचारे को मालूम ही नहीं पड़ पाया। तीसरे के भी यही आलम है। तो ये जो सारे हालात हैं, इन हालात को उत्तराखंड की जनता अपने लिए एक वो मानती है कि भाई ये हमको इन्होंने ठीक से ट्रीट नहीं किया, अपना अपमान मानती है। ये इस समय ये चुनाव उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा का भी चुनाव हो रहा है। रही सही कसर वर्तमान मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी है। वो तो एक ही काम में लगे खनन करने में, ऐसी नदी नाले सब खोद डाले। और अब जितनी कम थी वो ये ट्रांसफर पोस्टिंग में जो सड़ाहट पैदा हुई है, हमारे सचिवालय के आसपास से जो गुजर रहे हैं, जिनके नाकू पे ये वो नहीं लगा हुआ है मास्क जो है, तो वो लोग जो है बेचारे कह रहे था वहां तो बड़ी बदबू आ रही है। और भ्रष्टाचार की बदबू से सारा सेक्रेटेरिएट के चारों तरफ का इलाका जो है बहुत गमगमा रहा है। तो ये बड़ी बुरी स्थिति है राज्य के अंदर। लेकिन हरीश जी, कह रहे हैं इतनी भ्रष्ट सरकार हमने देखी नहीं। हरीश जी, ऐसा पहली बार हुआ है चुनाव में कि रोड शो पे रोक लगाई हो, रैलियों पे रोक लगाई हो, प्रतिबंध लगाए हो इस तरह के। कैसे आप देख रहे हैं? आपने कई चुनाव देखे हैं, लड़े हैं, कितना अलग होने वाला है? फॉर्मली सभी पर लागू होते हैं तो ठीक है। यदि भाजपा इसका उल्लंघन करती है, वो गवर्नमेंट में होने का फायदा उठा करके चोर दरवाजे से कुछ अपने प्रचार तंत्र को मजबूत करती है, तो फिर ये बेमानी होगी। अब इलेक्शन कमीशन का दायित्व ज्यादा हो गया है। जब उन्होंने ये लोकतंत्र के तालाब में तैरने वाले विपक्षी दलों के हाथ तो पांव तो बांध दिए और सत्तारूढ़ दल पर यदि वो अंकुश नहीं लगाएंगे तो फिर
इससे बड़े गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में जो सवाल खड़े हुए थे वो सवाल फिर से जिंदा होंगे। इसको इलेक्शन कमीशन को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र के वो एक टूल मात्र है। यदि वो टूल ठीक से काम नहीं करेगा तो उनको संविधान और भारत दंडित करेगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन टेस्ट में है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल की भाजपा की लीडरशिप ने धज्जियां उड़ाई, उसको कोई भूल सकता है? कोई भूल सकता है? और इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से पंगु बन करके रह गया, उससे इस संवैधानिक संस्था की स्वायत्तता पर सवाल उठते। हाँ। तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे में हरीश जी, आप चूंकि विपक्ष में हैं और विपक्ष की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, तो क्या अब जो चुनाव कोरोना काल में हो रहे हैं, एक बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए भी है? देखिए, राजनीति के अंदर आपको हर चुनौती का सामना करना पड़ता है। हम इस चुनौती का भी सामना करेंगे, बशर्ते जो है अंपायर शुड प्ले एज ए अंपायर, एज ए न्यूट्रल पर्सन जो है सब चीजों को इन्फोर्सेबल बनाए। यदि भाजपा शराब और पैसा बांटेगी और विपक्ष के लोगों को जो है ईडी और इनकम टैक्स वाले डराने जाएंगे, सीबीआई वाले डराने जाएंगे, तो फिर कहाँ का लोकतंत्र रहा? और मैं जो चौथा स्तंभ है उसकी जिम्मेदारी भी है, एक्ट एज ए वॉचमैन, रियल वॉचमैन। हाँ, लेकिन अब चूंकि चुनाव आयोग की सर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ये जिम्मेदारी ज्यादा है कि बराबर सब पे पाबंदियां जो लगाई गई हैं उसका पालन हो, कोई उल्लंघन करता है तो फिर कार्रवाई भी हो। जी, हम इसमें सहमत हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश जी, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हरीश रावत थे जिन्होंने जिनसे आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि तमाम जो मुद्दे हैं उसको आधार बना के चुनाव में जाएंगे और उसी के सहारे उन्होंने कहा कि बदलाव होगा।